ह्यूमन माइंड ये इस दुनिया का ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे अगर तुमने अच्छे से यूज किया और इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया तो तुम वहां पहुंच सकते हो जहां तुम सोच भी नहीं सकते। और इसे अच्छे से यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इसके फंक्शन कैसे काम करते हैं ये समझना होगा। और ह्यूमन माइंड की इसी फंक्शन और बिहेवियर की स्ट्रेटेजी को हम ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। वैसे तो इसके बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को एक एकेडमिक सब्जेक्ट मानते हैं। उन्हें लगता है साइकोलॉजी को तो सिर्फ वही पढ़ता है जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए और साइकोलॉजी हमारे जीवन में हर जगह काम आती है, चाहे वो बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो या डीलिंग विद पीपल में हो। हर जगह तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। वेल क्यों? देखो, अल्टीमेटली हम सब ह्यूमंस हैं और हम सब एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। तो तुम खुद ही सोचो, अगर हम अपने माइंड के पैटर्न को समझ लेते हैं, इसके बिहेवियर को समझ लेते हैं, तो हम इस हमारे पावरफुल वेपन को कंट्रोल करके फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे रीजंस या बेनिफिट्स बताऊंगा जो तुम्हें कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर तुमने इस सब्जेक्ट में मास्टर कर लिया तो तुम खुद पे और इस दुनिया पर कंट्रोल पा सकते हो। और तुम कन्विंस होने के बाद मैं तुम्हें 5 ऐसी किताबें रिकमेंड करूंगा जिसे तुम ह्यूमन साइकोलॉजी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए एंड तक बने रहना। रीजन नंबर 1, टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने से हमारे थॉट्स, इमोशंस और मिरर रिफ्लेक्शन को समझ पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि हम कैसे बिहेवियर करते हैं और क्यों करते हैं। और ये चीज बड़ी ही पावरफुल है, क्योंकि अगर तुम ये समझते हो कि तुम कैसे बिहेव करते हो, किस कंडीशन में तुम कैसे एक्शन लेते हो, तो तुम नेक्स्ट टाइम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हो। नहीं समझे तो एग्जाम्पल से देखो, हम में से मैक्सिमम लोग घर पे तो शेर बन के कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब बारी आती है स्टेज पर कई लोगों के सामने बोलने की, हमारी बोलती बंद हो जाती है। और इसके पीछे कई साइकोलॉजी रीजंस हो सकते हैं। इमेजिन करो, तुम उन रीजंस को समझते हो, तुम ये समझते हो स्टेज पर जाने से पहले तुम्हारे ब्रेन में क्या बिहेवियर पैदा होता है, तो नेक्स्ट टाइम तुम इस चीज को कंट्रोल भी कर सकते हो। और इंटरनेट पर तुम्हें ऐसे कई एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पर ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से लोगों ने अपनी लाइफ चेंज करी है। रीजन नंबर 2, टू बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट। हम ह्यूमंस एक इमोशनल एनिमल्स हैं जिसमें कई सारे इमोशन भरे पड़े हैं, और हम अपनी लाइफ में क्या और कितना अचीव करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि हर रोज हमें कई सारी ऐसी कंडीशन से डील करना पड़ता है जहां पर हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं और हमसे वो करवाने लगते हैं जो हम लॉजिकली तो नहीं करना चाहते, लेकिन इमोशन में बहकर कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सुबह जल्दी उठना होता है और अलार्म बजता है तो लॉजिक तो कहता है कि उठ जा, लेकिन इमोशंस कहते हैं सो जा भाई, क्या करेगा। लॉजिक कहता है कि बेटा काम कर ले, लेकिन इमोशंस कहते हैं रील्स देख ले। और ऐसे ही रोज हमारे सामने कई कंडीशंस आती है जहां पर हमारे ही इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं और हमसे वो करवाने लगते हैं जो हमारी बॉडी, माइंड और लाइफ की बैंड बजा रहे होते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ में स्टिलनेस चाहते हो, साइलेंस चाहते हो और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने इमोशंस यानी चंचल मन को कंट्रोल करना ही होगा। और सिर्फ तुम ये ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से ही कर सकते हो। तुम्हारे इमोशंस कहां से आते हैं और कहां पर जाते हैं। रीजन नंबर 3, टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ पीपल। तुम्हें ये बात तो माननी होगी कि इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं ना, उससे कई ज्यादा बुरे लोग हैं। और हम अपनी लाइफ में आगे जाकर कुछ भी करेंगे, हमें लोगों से डील करनी ही होगी। और जरूरी नहीं है कि तुम लाइफ में अच्छे लोगों से ही डील करो, तुम्हें अपनी लाइफ के थ्रू ऐसे कई टॉक्सिक लोग मिलेंगे जो तुम्हारे लिए सरदर्द बनेंगे। क्योंकि देखो, हम इंसान हैं और हम इंसान के अंदर 2 साइड्स होती है। एक वो साइड्स होती है जो वो इस दुनिया को दिखाता है और जिसके बेसिस पर तुम उसे जज करते हो, और एक होती है डार्क साइड जो वो दुनिया के सामने कभी नहीं दिखाते, और इसमें वो तुम्हारे लिए जेलेसी, इनसिक्योरिटी छुपाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें अगर तुमने नहीं समझा तो ये तुम्हारे लिए डेंजर भी हो सकते हैं। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम सामने वाले से अच्छे से डील कर सकते हो और इवन उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। और ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम सामने वाले की डार्क साइड को भी पहचान सकते हो, और इसके साथ ही तुम लाइफ की कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप स्किल को भी मास्टर कर सकते हो। रीजन नंबर 4, टू अंडरस्टैंड एंड टैकल द डार्क साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे, तो तुम इस सवाल पर क्या बोलोगे? पैसा नहीं है, किस्मत खराब है, या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। वेल, तुम्हारा आंसर कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम इस दुनिया की डार्क साइड को नहीं समझ पा रहे हो। यानी तुम चीप एंटरटेनमेंट में फंस रहे हो। जैसे बिग बॉस कौन जीता, उसने ऐसा क्यों किया, विराट कोहली ने कितने रन बनाए, ये सब क्या है? तुम्हें लगता है कि ये सब तुम देखते हो, तो बिल्कुल भी नहीं। न्यू मीम्स, रील्स, ये सब तुम्हें जानबूझकर दिखाया जाता है। विश्वास नहीं होता तो इंस्टाग्राम पर जाओ और रील्स पर क्लिक करो और देखना, तुम 1 घंटे से पहले वापस नहीं आने वाले। ये जितने भी एप्स तुम चलाते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, और अब तो यूट्यूब भी हो रहा है, इनके एल्गोरिथम और सेटिंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि तुम जो चाहते हो ये तुम्हें वही दिखाता है। इन एप्स की जो कंपनी है, उन्होंने काफी सारे पैसे खर्च
की हैं सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए। तो बस ये जो एप्स है ये तुम्हारी साइकोलॉजी से खेलते हैं। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम भी उन टॉप 1% लोगों में आओ जो मिलियनेयर है, ट्रिलियनियर है, तो तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना ही होगा। रीजन नंबर 5, टू अंडरस्टैंड द डीप कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। तुम्हें पता है हमारा माइंड एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इतनी सारी मिस्ट्री छुपी हुई है जिसे आज तक साइंटिस्ट भी नहीं सोल्व कर पाए हैं। और सबसे बड़ी मिस्ट्री तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो कितना पावरफुल है कि इसकी मदद से तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, लेकिन वो तभी होगा जब तुम इसके फंक्शन को समझते हो। इसलिए जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हो ना तो तुम अपने दिमाग के कुछ डीप कॉन्सेप्ट को समझते हो, लाइक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिसकी मदद से तुम सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज कर सकते हो। व्हाट इज द सिक्स्थ सेंस, पावर ऑफ ड्रीम्स एंड द मोस्ट पावरफुल द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अब तुम बोलोगे यार यहाँ पर सेक्स कहाँ से आया, ये तो पूरा फिजिकल होता है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे तुमने फिजिकल से मेंटल की तरफ ट्रांसफर करना सीख लिया तो ये तुमसे कुछ भी करा सकती है। इस दुनिया के जितने भी ग्रेटनेस अचीवर है एंड ग्रेटेस्ट लीडर है उन सभी ने इस आर्ट को सीखा है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या अब्राहम लिंकन। इन सब ने अपनी ग्रेटनेस को अचीव करने का राज सेक्स ट्रांसम्यूटेशन को बताया है। तो यही वो 5 रीजंस थे जो तुम्हें कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, और मुझे यकीन है तुम हो भी गए होंगे। अब मैं तुम्हें 5 ऐसी किताबें बताता हूँ जिससे तुम अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 1, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। नंबर 2, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल खामिन। नंबर 3, स्पाइन्स बाय युवल नोह हरारी। नंबर 4, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मुर्फे। नंबर 5, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें पावरफुल लगी है तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।